दिया जाता है, तारीख पैदाइश में नहीं करते। तो आखिर उर्स तारीख विसाल ही में क्यों? जिस दिन जब पैदा हुए थे उस तारीख में उर्स मनाते, लेकिन तारीख विसाल में क्यों? जिस दिन वो अल्लाह का बंदा दुनिया से रूपोश हुआ, जिस दिन वो अल्लाह का बंदा हमसे और आपसे जुदा हुआ, उस तारीख में आखिर अल्लाह वालों का उर्स क्यों करते? तारीख विसाल में क्यों? हालांकि जब इंतकाल होता है हम रोते हैं, आप रोते हैं, दोस्त रोते हैं, अहबाब रोते हैं, घर वाले रोते हैं, रिश्तेदार रोते हैं, सारे लोग रोते हैं। तो जब वो बंदा इंतकाल किया तो सबकी आंखों में नमी, सबकी आंखों से अश्कों के बरसात, सब रो रहे थे, सबकी आंखों में आंसू के कतरे टपक रहे थे। मर्द हो या औरत सब रो रहे थे, जवान हो या बच्चा सब रो रहे थे, बूढ़े भी रो रहे थे, उलमा भी रो रहे थे, फुकहा भी रो रहे थे, सब रो रहे थे। लेकिन बात क्या है, जिस दिन इंतकाल हुआ, जिस तारीख में इंतकाल हुआ, उस तारीख में सब रो रहे थे, सब रो रहे थे, सबकी आंखों में नमी, सबकी आंखों से अश्कों की बरसात। लेकिन बात क्या है, जिस तारीख में रो रहे थे ये सोचकर अल्लाह का बंदा चला गया, हमारा प्यारा चला गया, हम जिससे उल्फतों अकीदतों मोहब्बत रखते थे वो हमसे जुदा हो गया, तो जुदाई में रो रहे थे। लेकिन जैसे साल गुजरा हम उसी तारीख में उर्स करना शुरू कर दिए, उसी तारीख में उर्स करना शुरू कर दिए। और जब जब वो तारीख आ रही है हम उर्स कर रहे हैं। ऐसा क्यों? तो उर्स के माना है खुशी के। किसके माने हैं? खुशी। उर्स के माना खुशी, उर्स के माना ईद। हम खुशी मना रहे हैं, लेकिन हम खुशी क्यों मना रहे हैं? आखिर हम खुशियां क्यों मना रहे हैं? उर्स क्यों मना रहे हैं? वजह क्या है? सुने, आप जानते भी हैं, उलमा से सुनते भी हैं, और किताबों से अगर शगफ होगा तो पढ़ते भी होंगे। दिली लगाओ अगर किताबों से है तो पढ़ते भी होंगे। बड़े गौर से सुन लीजिए, क्योंकि आज यूट्यूब और फेसबुक के जरिए दयाबना, गैर मुकल्लिद, नबी के गुस्ताख, औलिया के गुस्ताख, अल्लाह की शान में गुस्ताखी करने वाले देवबंदी, वहाबी, गैर मुकल्लिद ऐसी ऐसी पोस्ट डाल रहे हैं। हमारा नौजवान मजबूर हो जा रहा है, परेशान हो जा रहा है। हम माने तो क्या माने, जाएं तो किधर जाएं, क्या करें? ये सुन्नी उर्स कर रहे हैं, ये कहाँ लिखा है? क्यों उर्स कर रहे हैं? क्यों हर तारीख विसाल पर जमा होकर के फातिहा पढ़ रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं? क्यों? आखिर वजह क्या है? तो सुनो मुसलमानों, जब किसी बंदे मोमिन या मोमिना का इंतकाल होता है हम उसे नहलाते हैं, गुस्ल देते हैं, सफेद कपड़ा पहनाते हैं, खुशबुओं में बसा करके, काफूर लगा करके, उसके चेहरे पर भी काफूर, उसके सर पर भी काफूर, उसके कपड़े पर भी काफूर, दूल्हे की तरह सजाते हैं और कंधे पे उठाते हैं, जनाजे की नमाज पढ़ते हैं, फिर ले जाकर कब्र में दफन करते हैं। अब यहीं से बात आगे बढ़ती है। अब सुने, जैसे हमने अपने किसी खास को या न खास को, आवाम को या खवास को, किसी को भी हमने कब्र के अंदर उतारा है, आम मोमिन है, आम मोमिना है, जैसे कब्र में बंदा या बंदी का जाना हुआ, मिट्टी बराबर कर दी गई। और जब मिट्टी बराबर कर दी गई है, किताबों में आता है 40 कदम चलने में जितना टाइम लगता है इतना टाइम लगा कि फरिश्ते सवाल करने के लिए आ जाते हैं। और जैसे सवाल करने के लिए आते हैं तो मुर्दे से पूछते हैं, झिंझोड़ कर बिठाते हैं, गरजदार आवाज में पूछते हैं, मन रब्बु का, तेरा रब कौन है? माँ दीनु का, तेरा दीन क्या है? ये दो सवाल कब्र में। और तीसरा सवाल भी होता है। लेकिन अब सुनो मुसलमानों, अपने दिमाग को हाजिर रखिएगा, माँ बहन बेटियों अपने दिमाग को हाजिर रखिएगा। पहला सवाल हुआ तेरा रब कौन है, दूसरा सवाल हुआ माँ दीनों का, तेरा दीन क्या है? यानी प्रेजेंट में, हाजिर में तेरा रब कौन है? मुर्दा कहेगा ईमान वाला है तो रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। दूसरा सवाल होगा माँ दीनों का, तेरा
तेरा दीन क्या है। बंदा ईमान वाला होगा तो कहेगा दीनियल इस्लाम, अब छुटकारा मिल जाना चाहिए था। रब को रब मान लिया है, मजहब इस्लाम को अपना दीन मान रहा है, अब तो छुटकारा मिल जाना चाहिए। जैसे कि लोगों को धोखा दिया जाता है, वर्गलाया जाता है, सबका रब एक है, मजहब इस्लाम है, कुरान एक है, हदीस वही है, सब कुछ वही है, फिर आपस में इख्तिलाफ क्यों। तो मैं कहना चाहता हूँ अगर बात यही थी तो मन रब्बु का जवाब मिल गया, रब्बी अल्लाह, ए फरिश्तों अब तो छोड़ देना चाहिए। दूसरा सवाल हुआ मादीनों का, तेरा दीन क्या है। ए फरिश्तों, बंदे ने तो कह दिया मेरा दीन इस्लाम है, रब को रब मान लिया, इस्लाम को अपना मजहब मान लिया, अब तो छुटकारा मिल जाना चाहिए। तीसरे सवाल की जरूरत ना थी, फिर तीसरा सवाल किया क्यों जा रहा है। तो रब भी जानता है, रब भी जानता है दीन को दीन मानने वाले बहुत हैं, मुझको रब मानने वाले बहुत हैं। फैसला पहले सवाल पर नहीं, फैसला दूसरे सवाल पर नहीं। अब रब को रब मानकर, मजहब इस्लाम को अपना मजहब मानकर अकीदा मुस्तफा के बारे में कैसे, अकीदा मदीने वाले की शान में कैसा रखता है। कहीं सलाम पढ़ने पे बुखार तो नहीं होता है, कहीं इल्मे गैब कहने पर उसको बुखार तो नहीं होता है, नबी के पावर को मानने पर उसको बुखार तो नहीं होता है। अब पूछा जाएगा मा कुंत तकुलो फी शान हादर रजुल, इस आदमी के बारे में क्या कहता था। सवाल बदल गया, तर्जे तकल्लुम बदल गया, अंदाजे सवाल बदल गया। पहला सवाल हुआ तेरा रब कौन है, दूसरा सवाल हुआ तेरा दीन क्या है। लेकिन जैसे तीसरा सवाल हो रहा है तो अंदाज बदल गया। अंदाज क्या हो रहा है, तू इनके बारे में क्या कहता था। अंदाज बदल गया। अंदाज बदला क्यों मेरे आका, अंदाज बदला क्यों। या रसूलुल्लाह आपने फरमाया तेरा दीन कौन, या रसूलुल्लाह आपने फरमाया कब्र में होगा सवाल मन रब्बू का, तेरा रब कौन है, मादीनों का तेरा दीन क्या है। आपने कहा जब तीसरा सवाल होगा तो कहा जाएगा इनके बारे में क्या कहता था। यानी जब तू अपने मस्जिद में बोलता था तो क्या कहता था, अपनी जलसों में बोलता था तो क्या कहता था, अपने मदरसे में बोलता था तो मुस्तफा के बारे में तेरा अकीदा कैसा था। रब को रब मान लेने पे छुटकारा नहीं है, मजहब इस्लाम को अपना दीन मान लेने पे छुटकारा नहीं है। छुटकारा कब मिलेगा, जब मुस्तफा की शान में अकीदा ऐसा हो, उन्हें माना, उन्हें जाना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान। ये अंदाज होना चाहिए। नबी पे सलाम पढ़ता था कि नहीं, नबी के इल्मे गैब को मानता था कि नहीं, नबी को हाजिर मानता था कि नहीं, नबी को मौजूद मानता था कि नहीं। अगर अकीदा सलाम वाला होगा, अकीदा उनसे प्यार करने वाला होगा, इल्मे गैब मानता था, वकार मानता था, पावर मानता था, अख्तियार मानता था, हाजिर मानता था, शफाअत कराने वाला मानता था, अगर सब मानता था तब अल्लाह का हुक्म होगा ए फरिश्तों मेरा बंदा सच्चा है, इसके लिए जन्नत की नेमत है, जन्नत की हवाएं इसके कब्र में खोल दी जाए। अब बताना मकसद ये है तारीखे मिसाल में उर्स क्यों, तो पता चला आम मोमिन हो या खास मोमिन हो, मुस्तफा को दिखा करके सवाल किया जाता है। मुस्तफा सामने है, अब पूछा जा रहा है इनके बारे में क्या कहता था। तो पता चला जब मोमिन या मोमिना कब्र में जा रहे हैं तो कब्र में जाते ही इधर से मोमिन गया, उधर से मुस्तफा, दोनों की मुलाकात कब्र में हो रही है। एक दीवाने की सरकार से मुलाकात हो रही है। अब जो दीवाना जिंदगी भर तड़पता रहा, काश मुस्तफा को देख लेता, काश मुस्तफा का दीदार हो जाता, काश नबी की अपनों आंखों से जियारत कर लेता, जिंदगी भर तड़पता रहा। और जब अल्लाह का बंदा कब्र में गया, उसके भी कब्र में मुस्तफा तशरीफ ला रहे हैं, तो इधर बंदा गया, उधर नबी आते हैं, तो सबसे बड़ी खुशी उस वक्त मिल रही है जब मुस्तफा से मुलाकात हो रही है। मुस्तफा से मुलाकात हो रही है। तो अल्लामा सूफी इफ्तिखारुल उलमा हजरत अल्लामा इफ्तिखार साहब किबला जब कब्र में गए होंगे, जब कब्र में गए होंगे, इधर से हजरत गए, कुछ ही देर के बाद फरिश्ते आए, और फरिश्ते आने के बाद जब तीसरा सवाल किए होंगे, मुस्तफा मौजूद, मुस्तफा है, दीवाना है, दोनों की मुलाकात हो रही है। इसी वजह से जिस दिन एक अल्लाह के वली की नबी से मुलाकात
हो रही है, उसी दिन पूरी दुनिया में अल्लाह वालों का उर्स किया जाता है। उसी तारीख में अल्लाह वालों का उर्स किया जाता है। अब ये बात सुनिए, अब एक बात सुनिए, बड़ी पॉइंट की बात है, बहुत प्यारी बात है। आपसे कोई कह सकता है ए साहब आप क्यों आए हो मजार पे, क्यों आए हो? हम फातिहा पढ़ने आए, हम दुआ मांगने आए, हम फातिहा पढ़ने आए। अच्छा हम फातिहा पढ़ते हैं तो कहते हैं अल्लाह जो मैंने सूरत आयतें दुरूद पढ़ी है इस सब का सवाब फला को पहुंचा दे, यही तो कहते हैं, फला को पहुंचा दे। तो अब कब्रें अलग अलग, एक आम मोमिन की कब्र, एक खास मोमिन की कब्र, एक आम मोमिन की कब्र, एक अल्लाह वाले का मजार। तो बहुत से लोग कहते हैं मौलाना साहब हम तो गए थे हजरत सूफी इफ्तिखार से ये मांगने के लिए, तो भाई आप फातिहा पढ़ने आए थे, तो क्या आपके फातिहे के अल्लाह वाले मोहताज हैं? क्या आपकी दुआओं के अल्लाह वाले मोहताज हैं? आप कहोगे नहीं। अगर मोहताज नहीं तो फातिहा पढ़ते क्यों? अगर मोहताज नहीं तो दुआ मांगते क्यों? हम तो कब्रिस्तान गए तो कहते मौला जो मैंने पढ़ा इस सब का सवाब पूरे कब्र वालों को पहुंचा दे। यहाँ भी आए तो हमने कहा मौला जो कुछ मैंने पढ़ा है अपने मुस्तफा के सदके में पूरा का पूरा सवाब सूफी इफ्तिखार अलैहि रहमा की बारगाह में कबूल फरमा ले। तो क्या हम फातिहा पढ़ते हैं जिनको फायदा होता है, और गलाना बहुत तरीके से भाई जब तुम खुद पढ़ने जा रहे हो गोया कि तुम्हारे फातिहे के मोहताज है, तुम उनके लिए मगफिरत की दुआ कर रहे हो, उनकी बारगाह में जाकर फातिहा पढ़ रहे हो। जब वो खुद तुम्हारे दुआ के मोहताज हैं तो तुम्हें क्या देंगे, है कि नहीं? जब वो खुद फातिहा के मोहताज है तुम्हें क्या देंगे? आओ मोहम्मद शकील अख्तर निजामी से जबरदस्त पैगाम सुन लीजिए। अल्लाह वाले मोहताज नहीं है, अल्लाह वाले मोहताज नहीं है, हमारे फातिहे के हमारी दुआओं के मोहताज नहीं है। फिर फातिहा पढ़ते क्यों हो? जिस वक्त मैं मिशकात शरीफ पढ़ रहा था मेरे उस्ताज़े गिरामी हजरत अल्लाह मौलाना मुफ्ती फैयाज साहब किबला बरगदही के रहने वाले हैं, बहराइच शरीफ में दर्स दे रहे थे। हजरत के साथियों में से हैं, मेरे वालिदे गिरामी के साथियों में से है मुफ्ती फैयाज साहब किसी हदीस की तशरीह कर रहे थे, और उसी वक्त मेरे उस्ताज़े गिरामी ने कहा था अरे मेरे बच्चों सुनो, प्यारे तलबा सुनो, कोई तुमसे कह सकता है कि आखिर मजार पर फातिहा क्यों पढ़ते हो, उन्हें तो जरूरत नहीं है, तो कह देना सुनो। ये जैसे कि ये मदरसा है, ये इमारत है, इमारत चमक रही है, इमारत दमक रही है, अच्छा पेंट है, अच्छा कलर है, खूबसूरत लग रहा है, लेकिन हाजी अब्दुल मन्नान साहब खड़े हुए और कहा मौलाना रिजवानुल्लाह साहब मैं चाहता हूं दोबारा इस पर पेंट लग जाए। दोबारा बोला, दोबारा। हमारे सेठ अमीन भाई आ गए, कहा ओ मौलाना रिजवानुल्लाह साहब मैं चाहता हूं ये चमक तो रहा है, मैं चाहता हूं इस पर और पेंट कर दूं। अब आप ईमानदारी से खुद जवाब दें, ये दीवार चमक रही है और इस पर तुरंत एक और पेंट लग जाए तो इसकी खूबसूरती बढ़ेगी कि घटेगी? बोला बोला, बढ़ेगी घटेगी? जोर से, बढ़ेगी कि घटेगी? बढ़ेगी ना, इसको जरूरत नहीं है। लेकिन अल्लामा मौलाना शहाबुद्दीन साहब किबला ने कहा बाबू इस पर पेंट अगर और हो जाए तो और चमक जाएगा। मतलब ये अगर दीवार चमक रही है पेंट करोगे और चमकेगी, फिर करोगे और चमकेगी। इसी तरह अल्लाह वाले हमारे फातिहे के मोहताज नहीं हैं। जब फातिहा पढ़ोगे तो उनका मर्तबा और बढ़ेगा, उनका मर्तबा और बढ़ेगा। किसके सदके में? मुस्तफा के सदके में। हदीस सुनाऊंगा, बगैर दलील बात नहीं करता। उनका मर्तबा बढ़ेगा, उनका मर्तबा बढ़ेगा। फातिहा पढ़ोगे मर्तबा और बढ़ेगा, उनकी शान बढ़ेगी, उनका मर्तबा बढ़ेगा, वकार बढ़ेगा, ताकत बढ़ेगी, कुव्वत बढ़ेगी, समाअत बढ़ेगी, इख्तियार बढ़ेगी, सब कुछ अल्लाह ताला इनका पावर जो कल था फातिहा पढ़ोगे और बढ़ जाएगा, इनकी ताकत जो कल थी फातिहा पढ़ोगे और बढ़ जाएगी। मतलब अल्लाह इनके मर्तबों को बुलंद करता रहेगा। ये कहां से सबूत मिलता है?
आओ कुरान पाक है 30वां पारा है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है अपने महबूब के बारे में, अपने महबूब से कलाम फरमाता है वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। अल्लाह फरमाता है महबूब आपकी हर आने वाली घड़ी पिछली घड़ी से बेहतर है। आने वाली घड़ी पिछली घड़ी से बेहतर है। मतलब क्या? ए मुस्तफा आपका हर लम्हा पिछले लम्हा से बेहतर, हर वक्त पिछले वक्त से बेहतर, हर सेकंड पिछले सेकंड से बेहतर, हर मिनट पिछले मेहनत से बेहतर, हर घंटा पिछले घंटा से बेहतर, हर दिन पिछले दिन से बेहतर। मतलब मुस्तफा को कब्र में गए हुए, मजार में गए हुए 1400 साल का जमाना गुजरा कमो बेश। अब जो पावर उस वक्त था अब 14 साल में और बढ़ा होगा, हर दिन बढ़ा होगा, हर लम्हा बढ़ा होगा, हर वक्त बढ़ा होगा। तो जो कल कुव्वत थी उस कुव्वत से करोड़ों दर्जा ज्यादा आज मुस्तफा की कुव्वत है। कल जो ताकत थी आज ताकत ज्यादा है, कल जो पावर थी आज पावर ज्यादा है, कल जो समाज थी आज समाज ज्यादा है। तो मुस्तफा की हर आने वाली घड़ी पिछले घड़ी से बेहतर। अल्लाह वालों की मजार पे फातिहा पढ़ते हो दिन की भी मुस्तफा के सदके में पिछली घड़ी से आने वाली घड़ी बेहतर, आने वाली घड़ी बेहतर। अब हदीस सुने क्या ऐसा होता है? आओ किससे पूछेंगे? इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह से पूछते हैं। इमाम बुखारी से पूछते हैं हुजूर आप बताएं क्या ऐसा होता है? हुजूर आप बताएं क्या ऐसा होता? उठाइए किताब, गूगल पे सर्च कर लीजिएगा। किताब का नाम है अल अदबुल मुफरद। किताब का नाम है अल अदबुल मुफरद। मुसन्निफ का नाम हजरत मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी रहमतुल्लाह अलैह। इमाम बुखारी की किताब अल अदबुल मुफरद। कौल किसका है? वो सहाबी हैं, वो सहाबी हैं जिनका असली नाम लोग भूल गए और मुस्तफा ने जो नाम दिया था वो नाम आज भी याद है। उसी सहाबी को हजरत अबू हुरैरा कहा जाता है। हजरत अबू हुरैरा की रिवायत नकल करते इमाम बुखारी अल अदबुल मुफरद के अंदर क्या कहते हैं? काला अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु तुरफउ लिल मय्यति बादा मौतिही दरजात फयक़ूल या रब्बी अय्यु शैइन हाज़ा। इमाम बुखारी लिखते हैं हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं तुरफ़उ लिल मय्यति बादा मौतिही दरजात, बंदे के मौत के बाद उसके दर्जात बुलंद किए जाते हैं। बंदे की मौत के बाद उसके दर्जात बुलंद किए जाते हैं और जब दर्जात बुलंद होते हैं फयक़ूल तो बंदा कहता है या रब्बी अय्यु शैइन हाज़ी, ए परवरदिगार ये क्या चीज है। यानी कहने का मतलब ए मेरे खुदा मेरे अमल तो इतने अच्छे नहीं थे, फिर ये मेरा मर्तबा कैसे बढ़ गया, मेरा किरदार इतना अच्छा नहीं था, फिर आखिर मेरे मरातिब को बुलंद कैसे कर दिया गया, मेरे दर्जे कैसे बुलंद हो गए। इमाम बुखारी कहते हैं अबू हुरैरा फरमाते हैं जब बंदा कहेगा ए मेरे परवरदिगार आखिर मेरे रुतबे बुलंद कैसे हुए, मेरे मरातिब को बुलंद कैसे किया गया, मेरी शान बुलंद कैसे हो गई, तो अल्लाह फरमाएगा, अल्लाह फरमाएगा हाँ हाँ ए मेरे बंदे तेरा कहना दुरुस्त है, अय्यो शैइन हाजी कहना दुरुस्त है, लेकिन सुन ले तेरा तो इंतकाल हो गया, तू कब्र में चला गया, लेकिन जो बेटा छोड़कर आया था, जो बेटी छोड़कर आया था, जो दोस्तों अहबाब छोड़कर आया था, उन लोगों ने किया क्या। तो इमाम बुखारी कहते हैं अल्लाह फरमाएगा वलदका इस्तगफर लक, वलदका इस्तगफर लक, ऐ मेरे बंदे जो तेरे मरातिब को बुलंद किया गया है वो तेरे कमाल की वजह से नहीं, तेरी औलाद की दुआओं के बदौलत, तेरी औलाद की दुआओं की बदौलत। जो बेटा छोड़ा था, जो बेटी छोड़ा था, उन लोगों ने दुआएं की हैं, तेरे मर्तबे को बुलंद कर दिया गया। तो जब आम मोमिनों की दुआ से आम मोमिनों का मर्तबा बुलंद हो सकता है तो हमारी दुआओं से अल्लाह के औलिया का मर्तबा बुलंद क्यों नहीं? बुलंद क्यों नहीं? मेरी आदत है मैं
उन्वान के तहत तकरीर करता हूँ। अब किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, मेरी आदत है मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, मैं बताने की कोशिश करता हूँ। तब गौर करें, कितने साल पहले सूफी इफ्तिखार अलैहि रहमा का इंतकाल हुआ। उनकी जिंदगी तो अल्लाह की याद में गुजर रही थी, उनकी जिंदगी तकवा और तहारत की मुजस्समा थी, उनकी जिंदगी इबादत व वरा की जिंदगी थी, उनकी जिंदगी तो अल्लाह और उसके रसूल की ताबेदारी में गुजर रही थी, उनकी जिंदगी सुन्नते मुस्तफा की पाबंदी में गुजर रही थी, उनकी जिंदगी फराइज़ व वाजिबात व नफिल की अदायगी में गुजर रही थी। बहुत बड़े इबादत गुजार, बहुत बड़े मुत्तकी और परहेजगार। यही वजह है आज हम जैसे गुनहगार ऐसे अल्लाह वालों की बारगाहों में हाजिरी देते हैं। मतलब ये, अब आप यहीं से अंदाजा लगाओ, ये तो सूफी इफ्तिखार हैं। अब कोई कहे मैं उनसे बेहतर हूँ तो जमाना कहेगा नादान, तेरा मुंह मसूर की दाल, उनसे बेहतर तू कैसे हो सकता है। अपनी जिंदगी को देख, उनकी जिंदगी को देख, अपना चेहरा देख, उनका चेहरा देख, अपना किरदार देख, उनका किरदार देख, अपनी शबो रोज देख, उनके शबो रोज को देख, उनकी जिंदगी को देख, अपनी जिंदगी देख। मौलाना शकीर ये नहीं कह सकता मैं सूफी इफ्तिखार जैसा, अल्लामा शहाबुद्दीन नहीं कह सकते मैं सूफी इफ्तिखार जैसा, कारी शरफुद्दीन नहीं कह सकते मैं सूफी इफ्तिखार जैसा, अल्लामा आजम नहीं कह सकते मैं सूफी इफ्तिखार जैसा। जब एक आम मोमिन किसी वली की बराबरी नहीं कर सकता तो नबी की बराबरी कैसे हो सकती है? नबी की बराबरी कैसे हो सकती है? एक वली की बराबरी नहीं हो सकती। अल्लाह वालों का हाल क्या है? आओ सुनो मुसलमानों, मैं आपको लेकर चलता हूँ बहराइच शरीफ की सरजमीन पर, जहाँ पर 7 साल तक मैंने तालीम हासिल की है। उसी बहराइच शरीफ की बात है। हजरत सैयद सालार मसूद गाजी अलैहि रहमतुर रिज़वान का वहाँ मुकद्दस मज़ारे पाक है। वहीं पर अपने वक्त का एक बादशाह जिसका नाम फिरोज शाह तुगलक है, फिरोज शाह तुगलक ने जब घर से एक मुहिम को सर करने के लिए कदम निकाला था तो फिरोज शाह की माँ ने ये दुआ मांगी थी, ये मिन्नत मानी थी, ए मेरे परवरदिगार, अगर मेरा बेटा कामयाब हो गया तो मैं अपने बेटे को सैयद सालार मसूद गाजी की बारगाह में चादर पेश करने के लिए भेजूंगा। माँ मिन्नत मान रही है। ए मेरी माँ बहन बेटियों, आप भी मिन्नत मानना। लेकिन आज कुछ ऐसी औरतें मिन्नत मानती हैं, अल्लाह अगर हमारा काम हो गए तो बेटा के फकीर बने। मिन्नत ऐसी मत माने, मिन्नत वो माने जिसकी शरीयत इजाजत देती है। आप मिन्नत मानो, ए अल्लाह मेरा काम हो गया, मैं 2 रकात नफिल पढ़ूंगी, 10 रकात नफिल पढ़ूंगी, इतने पारे कुरान पढ़ूंगी, इतनी रकात नमाज पढ़ूंगी, या इतने गुरबा मसाकिन को खाना खिलाऊंगी, या मदरसे में ये सामान दे दूंगी। ऐसी मिन्नत मानी जाए। और एक बात गौर से सुन लीजिएगा, बात आ गई है तो यहाँ कम लोग नहीं हैं, जितनी महफिल में है उससे ज्यादा रोड पर टहल रहे हैं, कहीं झूले के पास, कहीं मेले में, कहीं दुकान पे, कहीं कुछ। आप मज़ाराते औलिया पर जाते हो ना तो मेले की नीयत से न जाओ, ठेले की नीयत से न जाओ, झूला झूलने की नीयत से न जाओ। ए लोगों, बार बार उर्स नहीं होता, साल में एक बार उर्स होता है। आप आओ, वो भी वक्त बर्बाद कर दो खेल कूद में और मटकस्ती में, इधर उधर घूमने में, आंखों का गलत इस्तेमाल करने में, हाथों का गलत इस्तेमाल करने में। आज तुम्हारे दुश्मन तुम्हारी बेटियों के तरफ, तुम्हारे दुश्मन तुम्हारे नौजवानों के तरफ उंगलियां नहीं बल्कि तलवार उठा रहे हैं। आज तुम्हारे दुश्मन तुम्हारी बेटियों को वर्गलाने में लगे हैं, तुम्हारे दुश्मन तुम्हारे बेटों को सलाखों के पीछे डालने में लगे हुए हैं। हमें करना क्या है? तलवार उठाने की जरूरत नहीं है, लाठी उठाने की जरूरत नहीं है। ऐ मेरे कौम के गयूर बेटों, ऐ जवानों, ऐ बुजुर्गों, ऐ माँ बहन बेटियों, तलवार की जरूरत नहीं है। उठाओ मुसल्ला, बिछा लो, एक भी नमाज कज़ा ना करो, कुरान की तिलावत करो, सदका खैरात करो, रब की बारगाह में औलिया का वसीला पेश करके दुआ मांगो। दुश्मन तुम्हारे सामने घुटने टेकते हुए नजर आए। बेटियों की इज्जत को मजरूह किया जा रहा है। लेकिन एक वजह यह भी है, आज कौम के बेगैरत मुसलमान बगैर जहेज के अपने बेटों की शादी नहीं कर रहा।
बेटा आंख का टिपरा है, फिर भी 4 लाख चाहिए, है ना? भचक भचक के चलेगा, अपने पैर पे सही खड़ा नहीं हो सकता, लेकिन बीवी उसको ब्यूटीफुल चाहिए। भले ही वो कंटेपरा हो, भले ही लंगड़ा हो, भले ही ऐंचा हो, लेकिन बापरे बगैर जहेज के शादी कहां। और जब इस तरह के मुसलमान पैदा हो गए, बेटियां कितनी अपनी आत्महत्या कर ले रही हैं, बेटियां कितनी घर छोड़कर भाग जा रही हैं। अपने बेटों और बेटियों पे कड़ी निगाह रखें। बात नहीं कर सकता मैं, ज्यादा वक्त नहीं है, बस सुने। जब फिरोज शाह तुगलक की माँ ने मिन्नत मानी, परवरदिगार आलम मेरा बेटा फला जगह मुहिम पे जा रहा है, अगर कामयाब होके लौटा तो मैं उसको तेरी बारगाह में और तेरे प्यारे महबूब बंदे हजरत सैयद सालार मसूद गाजी बहराइची के दरबार में चादर लेकर पेश करूंगी। अल्लाह का करम हुआ, फिरोज शाह तुगलक जिस मजार पे, जिस मुहिम पर गया था, जिस जंग में गया था, जिस लश्कर को लेकर गया था, कामयाबी के साथ लौटा। और जब घर लौटा, माँ ने कहा मेरे बेटे फिरोज, मैंने मिन्नत मानी थी अगर मेरा बेटा कामयाब हो गया तो ऐ मेरे खुदा मैं सैयद सालार मसूद गाजी की बारगाह में अपने बेटे को भेजूंगी। ए बेटा अब बता कामयाब होकर आया है या नाकाम होकर आया है? तो फिरोज शाह तुगलक ने कहा ए अम्मी जान, मैं कामयाब होकर आया हूँ, मैं परचमे कामयाबी को बुलंद करके आया हूँ। ए मेरी माँ, मैं बहुत कामयाब होकर के आया हूँ। तो माँ ने कहा बेटा फिर देर न करो, बहराइच जाओ और सैयद सालार मसूद गाजी की बारगाह में चादर पेश करके वहां दुआ करो। अब फिरोज शाह तुगलक अपने लश्कर को लिया, बहराइच की सरजमीन पर पहुंचा। और जब बहराइच की सरजमीन पर पहुंचा है तो लोगों से पूछा कोई ऐसा अल्लाह का बंदा हो जो अल्लाह वालों की बारगाहों में जाने का सही तरीका बताए। वक्त का बादशाह और जाकर कह रहा है कोई ऐसा अल्लाह का बंदा मिल जाए जो वलियों की बारगाहों में जाने का तरीका बता दे। और आज के लोग हम नहीं पूछते मौलाना से, अपने मर्जी से करेंगे। और जब से मुसलमान अपनी मर्जी का हो गया तभी से तबाह बर्बाद हो रहा है, तभी से तबाह बर्बाद हो रहा। उलमा को छोड़ दिया, अपने इमाम को छोड़ दिया, उलमा के पीठ पीछे बुराई, उलमा को गाली देना, अपने इमामों को सताना आज लोगों का शिवा बन चुका है। ये हाल है हम मुसलमानों का। लेकिन नहीं, फिरोज शाह तुगलक जब बहराइच पहुंचा और जब पूछा तो किसी ने कहा एक अल्लाह का बंदा है जो बहुत दूर दराज से आया था हजरत से फातिहा पढ़ने, लेकिन बशारत हुई बहराइच छोड़कर मच जाओ, वो अल्लाह का बंदा भी यहाँ मौजूद है। आज भी उस अल्लाह वाले की मजार बहराइच शरीफ चांदपुरा में मरजा खलाइक बना हुआ है। आज वहां पर लोग बड़ी भीड़ लगाते हैं। हजरत अमीर माह रहमतुल्लाह अलैह वो उस वक्त हयात में थे, जाहिरी हयात में थे। अब अमीर माह की बारगाह में फिरोज शाह तुगलक गया, कहा हुजूर मुझे चलना है बारगाह गाजी में हाजिरी देने के लिए। कहा ठीक है चलिए बारगाह गाजी में। अब चला, बादशाह है और वक्त का फकीर है, बादशाह है वक्त का वली अल्लाह है, दोनों चले हैं। और जैसे जो लोग गए हैं जानते हैं, एक जंजीरी फाटक है, एक नाल दरवाजा है। जैसे जंजीरी फाटक तक पहुंचे, हजरत अमीर माह अपने अंगूठों के बल चलने लगे। कभी यहाँ कदम रखते, कभी वहां अंगूठा रखते, कभी वहां रखते, कभी वहां रखते। कूद कूद के अंगूठे के बल चलते जा रहे हैं, कूद कूद के अंगूठे के बल जा रहे हैं, अंगूठे के बल चल रहे हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा मोइनुद्दीन साहब किबला, हजरत अल्लामा मोइनुद्दीन साहब किबला उर्से मुक़द्दस, उर्से मुक़द्दस हजरत अल्लामा मोइनुद्दीन साहब किबला मद्दज़िलुल आली व नूरानी भी तशरीफ ला चुके हैं। आप हजरत के चेहरे की ज़ियारत करें। सुने तो जब अंगूठे के बल कूद कूद के चलने लगे, अंगूठे के बल कूद कूद के चल रहे हैं, बादशाह फिरोज शाह तुगलक कह रहा है हुजूर आप इस तरह क्यों चल रहे हैं? कभी अंगूठा यहाँ रख रहे हैं, कभी अंगूठा वहां रख रहे हैं, कभी अंगूठा वहां रख रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? हजरत अमीर माह रहमतुल्लाह अलैह ने कहा जानना चाहते हो मैं इस तरह क्यों चल रहा हूँ? कहा मुझे भी बताएं। तो अमीर माह जो टोपी पहने थे वो अपने सर से टोपी उठाए और फिरोज शाह तुगलक के सर पर रख दिए। जैसे सर पर रखना था, कहा अल्लाह के बंदे टोपी मेरे सर से उठा लो वरना मैं बेहोश होके गिर जाऊंगा, मैं बेचैन होके गिर जाऊंगा। आखिर क्या देख लिया था फिरोज शाह तुगलक ने? टोपी को फिर
उठा लिया अमीर माह ने। कहा क्या हुआ? लोग कहे हुजूर क्या हो गया? कहा जैसे मैंने टोपी सर पे रखी है तो जमीन के अंदर क्या है सब नजर आने लगा है। मैंने देखा कब्र जब जमीन के अंदर चारों तरफ शोहदा की लाशें पड़ी हुई है, किसी के सर पर पैर पड़ रहा है, किसी के हाथ पर पैर पड़ रहा है। मैं कहना चाहूंगा जब अमीर माह की टोपी का ये हाल है तो मुस्तफा के टोपी का हाल क्या होगा? जब अमीर माह की टोपी में ये ताकत है बादशाह के सर पे पड़ जाए तो जमीन की चीजें नजर आने लगे, तो जब टोपिए अमीर माह का ये हाल है तो टोपिए रसूल पाक का हाल क्या? आप अंदाजा लगाएं। अब यहीं से एक सबक और आप ले लीजिए। कुरान मुकद्दस है, 12वां पारा है, सूरह यूसुफ है। क्या टोपी में ये कपड़े में ये तासीर पैदा हो सकती है? किसी अल्लाह वाले ने चादर रख लिया तो क्या चादर में तासीर पैदा होगी? अल्लाह वाले का जुब्बा है, क्या जुब्बे में तासीर पैदा होगी? अल्लाह वालों के मजार पे चादर है, क्या चादर में तासीर पैदा होगी? क्या कुरान से कहीं सबूत मिलता है? आओ कुरान से पूछते हैं, ऐ कुरान क्या कहीं इस तरह से लिखा है कि चादर में भी ताकत होती है, चादर में भी पावर आ जाता है? अगर उस चादर की निस्बत किसी अल्लाह वाले से हो जाए तो क्या उसमें पावर, उसमें ताकत आ जाती है? तो कुरान कहता है हाँ, कुरान कहता है हाँ, अल्लाह वालों से जिस चीज को निस्बत हो जाती है अल्लाह अपने उन प्यारों के सदके में उन चीजों के अंदर भी कमाल अता फरमा देता है। आओ कुरान से पूछें, सूरह यूसुफ आयत नंबर 93, 94, 96, 95, 96 ये 4 आयत है। 93, 94, 95, 96 सूरह यूसुफ। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब जाहिर कर दिया अपने भाइयों पर मैं यूसुफ हूँ तो पूछा है मेरे भाइयों मेरे अब्बू जान का क्या हाल है? तो भाइयों ने कहा उनकी आंखों की रोशनी रोते रोते खत्म हो गई है, आपके याद में बिलखते बिलखते चली गई है। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ये नहीं कहा अब रोशनी चली गई तो क्या किया जा सकता है, आंखों की बीनाई चली गई तो क्या किया जा सकता है। हजरत यूसुफ ने क्या कहा, है मेरे भाइयों सुनो, अगर उनकी आंखों की रोशनी चली गई है इज़हबू बिक़मीसी हाज़ा फ़अल्क़ूहु अला वजहि अबी याती बसीरा। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कहते हैं मेरे भाइयों ये मेरा कुर्ता है, ये कुर्ते को लेकर जाओ मेरे अब्बा के आंखों पे रख देना, उनकी बसारत उनकी बिनाई वापस आ जाएगी। ये कुरान कह रहा है, हमारे असातिज़ा नहीं, मुफ्ती नहीं, मुहक्किक नहीं, ये कुरान अल्लाह का फरमान है। हजरत यूसुफ ने कहा मेरा कुर्ता ले जाओ, इज़हबू बिक़मीसी। अहले इल्म जानते हैं अज़हबों का सिला जब बे आता है तो उसका माना होता है ले जाना। इज़हबू बिक़मीसी, मेरा कुर्ता लेकर जाओ मेरे बाप के आंखों पे रख देना, उनकी रोशनी वापस आ जाए। यहीं तक नहीं, फलम्मा फसलतिल ईरु क़ाला अबूहुम इन्नी लअजिदु रिहा यूसुफ। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की आंखें चली गई हैं और जब भाई यूसुफ का कुर्ता लेकर मिस्र से कनान के लिए निकले हैं तो हजरत याकूब कनान में बैठे बैठे कह रहे हैं मैं अपने बेटे यूसुफ की खुशबू महसूस कर रहा हूं। आप गौर करें, गौर करें, फिर क्या हुआ, फलम्मा अंजा अल बशीरु अलकाहु अला वजही फरतद्दा बसीरा। जैसे भाई सब लेकर के आए और यूसुफ का कुर्ता हजरत याकूब ने अपनी आंखों पर लगाया, लगाते ही आंखों की बिनाई वापस। ये कौन कह रहा है? यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता। ये सब सबक हमें कहां से मिलेगा? कॉलेज से नहीं, यूनिवर्सिटी से नहीं, मल्टीप्लेयर से नहीं, हमारे पास ये इल्म किसी कॉन्वेंट से नहीं आएगा, अंग्रेजी फिलॉसफी स्कूल से नहीं आएगा। अगर ये सारी तालीमात हमें मिलेंगी तो मदरसे से,
अकीदा समरेगा मदरसे से, कौम की इस्लाह मदरसे से, बेटियों की इस्लाह मदरसे से, बेटों की इस्लाह मदरसे से, कौम का इमाम मदरसे से, कौम का रहबर मदरसे से, कौम का मुक्तदा मदरसे से, आपकी जनाजा पढ़ाने वाला मदरसे से, निकाह पढ़ाने वाला मदरसे से, हलाल और हराम की बातें करने वाला मदरसे से, जायज और नाजायज में तमीज पैदा करने वाला मदरसे से आपको मिलेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह ये इफ्तिखारुल उलूम जो आपका मदरसा है दिन दूना रात चौगुना तरक्की पर है। आप पिछले साल आए थे, इसकी हालत देखे होंगे, उससे पहले आए थे, इसकी हालत देखे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मदरसा चमक रहा है, दमक रहा है, मदरसा आलीशान बन चुका है, लेकिन ऊपर डेंटिंग बाकी है, 5 दरवाजे लगाना बाकी है, 7 खिड़कियां लगाना बाकी है। आप अल्लाह के वली के बारगाह में आए हैं, अब आपके सामने शकील अख्तर निजामी अपना दामन फैला रहा है। किसके लिए? अपने पेट के लिए नहीं, अपने जेब के लिए नहीं, बल्कि महबूब दारुल उलूम इफ्तिखारुल उलूम के लिए आपसे मांग रहा है। अब आप में से कौन है जो खड़े होकर कह दे मैं एक दरवाजे का पैसा दे रहा हूँ, मैं खिड़की का पैसा दे रहा हूँ? आप हजरात उठें और हमारे जितने भाई बिरादरान हैं, माँ बहन बेटियां हैं, आप एक अल्लाह के वली को गवाह बना करके आ जाओ और अपने अल्लाह की दी हुई माशाअल्लाह माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हमारे अमीरुल्लाह भाई के तरफ से मदरसे के लिए 11,000 रुपये, सुभान अल्लाह, इन्होंने 11,000 रुपया देने का वादा किया है। इतनी माँ बहन बेटियां हैं, इतनी काफी भीड़ लगी हुई है। क्या आप लोगों में ऐसे छियालू नहीं है जो अमीरुल्लाह भाई का हाथ पकड़ कर कहें ऐ मेरे भाई हम पीछे रहने वाले नहीं हैं? एक अल्लाह के वली के नाम से ये मदरसा चल रहा है, अल्लाह के वली के साए में ये मदरसा चल रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस साल तो आपके मदरसे में हाफिज़े कुरान भी दिया, दस्तारबंदी भी होने वाली है, हाफिज़े कुरान दिया है। उठें और बता दें ओ मौलाना रिजवानुल्लाह अलीमी, ओ मौलाना अब्बास मिसबाही, आप मेहनत करते रहो, अल्लाह वाले के सदके में हम देते रहेंगे। इस तरह से आप उठें। अभी सिर्फ एक भाई उठे हैं, आप हजरात कोशिश करें, उठें जल्दी, और जिससे जो हो सके 1,000 2,000 5,000 जिससे जो हो सके आए आगे बढ़ें और इनायत। देखिए हमारे बद्र आलम भाई, नारे तकबीर, जिला पंचायत में माशाल्लाह। देखिए एक गरीब नौजवान को देखें, अपनी गुर्बत को देखते हुए भी कहा मौलाना शकील अख्तर मेरे पास ज्यादा तो नहीं है, ये 40 रुपया हजरत के नाम पर मदरसे की रख लीजिए। और हमारे बद्र आलम भाई ने कहा है 2,000 रुपया उनके तरफ से मदरसे के लिए, जो जिला पंचायत के उम्मीदवार भी हैं, इलेक्शन भी लड़ेंगे, अल्लाह ताला उन्हें कामयाबो कामरानी अता फरमाए। आप हजरात उठें। एक गरीब बच्चा 40 रुपया दे करके अपने नाम को रजिस्टर में नोट करा लिया है, और इतने बड़े महफिल में माँ बहन बेटियां सभी खामोश बैठे हैं। आप गौर करें। इब्रार माशाल्लाह, इब्रार बाबू के तरफ से 2,000, इधर आइए इब्रार साहब, इधर एक चाचा की तरफ से 100 रुपया गए, अल्लाह ताला के तरफ से माशाअल्लाह 100 रुपए आ गए, अल्लाह ताला इसे कबूल मकबूल फरमाए। जल्दी करें, मैं बहुत देर तक माइक पर नहीं रहूंगा, 1 घंटे का वक्त दिया गया था, मेरा वक्त बहुत करीब है, पूरा होने वाला है। तकरीर अब समझ लीजिए कहाँ हो पाएगी। अब मेरे बाद जो मुफ्ती साहब आएंगे उनकी तकरीर आप बेहतरीन अंदाज में सुनेंगे, लेकिन मदरसा आपके सामने है, इसकी नूर नकहत आपके सामने है, इसकी चमकती हुई दीवारें आपके सामने है, बच्चे आपके पढ़ते हैं माशाअल्लाह। ने फिर 20 रुपया दे दिया, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह ताला सुभान अल्लाह। एक छोटा सा बच्चा 50 रुपया लेकर के आ गया। हमारे उलमा हैं, उलमाए किराम 100 रुपया दे रहे माशाअल्लाह। इंताब माशाअल्लाह, देखिए हमारे रिश्तेदार भी हैं माशाअल्लाह। इंताब साहब ने 500 रुपया दिया, अल्लाह ताला 100 रुपया इस चचा ने दिया, अल्लाह ताला कबूल फरमाए माशाअल्लाह। बाबू ने 100 रुपया दिया है। उठें उठें, अभी मुफ्ती साहब का बयान होने वाला है, बहुत उम्दा बयान होता है, बहुत बड़े आलिम दीन अलीमिया। सुभान अल्लाह, ये चचा ने 100 रुपया दिया, अल्लाह ताला और दारिन की नेमतों से माला माल।
मौलाना साहब हैं, बड़ी दूर से आए हैं, इनके तरफ से 200। एक दरवाजा माशाअल्लाह, नारे तकबीर। देखिए एक चचा ने 110 रुपया दिया और हमारे वारिस बाबू के तरफ से पूरे एक दरवाजे का खर्च वो अदा करेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। माँ बहन बेटियां आप बिल्कुल खामोश नजर आ रही हैं। एक दानिश के तरफ से, एक बहन के तरफ से 100 रुपया है। अल्लाह ताला इसे कबूल व मकबूल फरमाए और दारैन की नेमतों से माला माल फरमाए। माशाअल्लाह देखिए एक छोटी सी बच्ची 200 रुपया लेकर आ गई। अल्लाह ताला इसे कबूल फरमाए और दारैन की नेमतों से माला माल फरमाए। ये देखिए एक बेहतरीन इंसान ने 100 रुपया दिया, अल्लाह ताला इसे कबूल फरमाए। इतना बड़ा मजमा है और पैसा तो अभी कुछ नहीं हुआ है। अफसोस का मकाम है कि हम एक अल्लाह के वली की बारगाह हम सोच रहे हैं निकालने की। मोहम्मद आलमगीर साहब की तरफ से 1000 रुपया और एक बाबू आगे आगे जा रहे हैं, उनके तरफ से 100 रुपया। अल्लाह मकबूल फरमाए और दारैन की नेमतों से माला माल फरमाए। और माशाअल्लाह बहनों की तरफ से 300 रुपया, एक बहन 50 रुपया, एक बहन की तरफ से 200 रुपया। औरतें बाजी मार ले गई। सुभान अल्लाह, अक्सर जलसों में होता है। अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। क्या कोई ऐसी बहन है जो एक जेवर दे दे मदरसे के नाम पर? क्या कोई ऐसी माँ इस महफिल में आए है? एक जेवर का सवाल है। कोई ऐसी माँ है जो तलब करके हजरत सूफी इफ्तिखार को गवाह बना करके कह दे मौलाना शकील अख्तर ये जेवर हमारे तरफ से इफ्तिखारुल उलूम के लिए है, इस दारुल उलूम के लिए है जहां क़ाल अल्लाह व क़ाल रसूल की तालीम दी जा रही है। आप हजरात जल्द से जल्द उठें और जिससे जो बन पड़ता है ला करके पेश करें, जिससे जो बन पड़ता है। देखें एक दरवाजे की कीमत एक साहब ने दे दिया है, 11,000 रुपया एक साहब ने दे दिया। 6,000। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मोहम्मद आलम भाई को अल्लाह सलामत रखे, इनके तरफ से 6,000 रुपए है। अल्लाह ताला कबूल व मकबूल फरमाए और दारैन की नेमतों से माला माल फरमाए। देखें ऐसे तो हम कपड़े में, खाने में, गोश्त में, चिकन में, मछली में और आजकल सरसों का तेल इतना महंगा हो चुका है फिर भी हम खाते हैं। यहाँ तो साल में एक बार आए हैं और आपको मदरसे के लिए मांगा जा रहा है और ये कल कयामत तक आपके लिए ये सदक़े जारिया होगा, कयामत तक के लिए सदक़े जारिया होगा। आप यहाँ देंगे सवाब कयामत तक मिलेगा। माशाअल्लाह देखिए हमारे अमीन भाई ने बताया है कि अफजल भाई की तरफ से 5,000 रुपये। सुभान अल्लाह, अफजल भाई की तरफ से 5,000 रुपये। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह इरशाद भाई की तरफ से, जीशान की तरफ से 500 रुपये। हुगली से आए हुए हमारे गुलजार भाई की तरफ से 500 रुपये। अल्लाह ताला माशाअल्लाह। नगर पंचायत पनियरा से आए हुए हमारे बाबू ने 450 रुपया दिया। अल्लाह ताला इसे कबूल व मकबूल फरमाए। आए यहाँ जो देंगे आप ये मत समझे कि खत्म होगा, अल्लाह बरकतें अता फरमाए। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। हमारे भाई मोहम्मद आमिर साहब ने 500 रुपया दिया है। अल्लाह ताला इसे कबूल फरमाए। देखें मेरा वक्त 10 मिनट और बचा हुआ है, आप हजरात कोशिश कर दें 10 मिनट में हुजूर सूफी इफ्तिखारुल उलमा हजरत सूफी इफ्तिखार अलैहिर्रहमा के मोहब्बत में इनके नाम से ये मौसूम मदरसा है, इनके नाम से ये मदरसा चल रहा है, इनके साए में है। कल कयामत के दिन हजरत भी गवाह हो जाएंगे कि फला फला साहब ने इस मदरसे के लिए अतिया अता किया था, अपने पैसों को दिया था, अपने जेवरात को दिया था, अपनी गाड़ी कमाई से दिया था। आगे बढ़ें, कोशिश करें। देखिए हमारे बाबू ने 100 रुपया दिया, अल्लाह ताला इसे कबूल फरमाए। एक बाबू ने और 100 रुपया दिया है। माशाअल्लाह आगे बढ़ें, जिससे जो हो सकता है। इतना बड़ा मजमा है, आपसे कोई जबरदस्ती नहीं है, बस अपना नाम लिखा लें कि आशिक़े इफ्तिखारुल औलिया हम भी हैं, आशिक़े सूफी इफ्तिखार हम भी हैं। हमारा भी नाम हो, हम सब का भी नाम हो। माशाअल्लाह एक बाबू ने 100 रुपया दिया। देखिए 5 जंगला और चाहिए,
5 जंगले के लिए अगर 10 लोग खड़े हो जाते तो इंशाअल्लाह 5 जंगले क्या चीज है, 25 जंगले बन जाएंगे। अल्लाह ने हम मुसलमानों को कमजोर नहीं बनाया, अल्लाह ने इतना करम किया है। एक तो हमें मुसलमान बनाया, अपनी उम्मत में पैदा किया, अपने नबी का दीवाना बनाया, और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि हमें सुन्नियों के घर में पैदा किया और हमें सुन्नी बनाया। माशाअल्लाह, ये देखिए हमारे भाई साहब ढेरों पैसे माँ बहन बेटियों की तरफ से लेकर आ गए हैं, और माँ बहन बेटियां भी और अता कर ही रही हैं। अल्लाह ताला जज्बा अता फरमाए, और अल्लाह वालों की शान में जो लोग दे रहे हैं इनके हक में या इनको वसीला बनाकर, माशाअल्लाह हमारे बाबू ने 300 रुपया दिया, अल्लाह ताला इसे कबूल व मकबूल फरमाए और दारैन की नेमतों से माला माल फरमाए। एक शेर मैं आपको सुनाता हूँ, बहन बेटियों की तरफ से फिर 100 रुपए आ गए, अल्लाह ताला इसे कबूल व मकबूल फरमाए। माशाअल्लाह देखिए बाबू, इनकी वालदा मरहुमा शाहिना खातून के लिए अल्लाह ताला उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए। 500 रुपए। आप भी अपने दादा दादी नाना नानी, अगर किसी के वालिद किसी की वालदा दुनिया से जा चुके हैं तो उनके लिए आप दें, आपको भी सवाब मिलेगा, और जिनके लिए आपने दिया है उनको भी सवाब मिलेगा। और ये सदके जारिया बहुत लाजवाब सदका है, अल्लाह ताला आपको अता करने की तौफीक अता फरमाए। तो एक शायर क्या कहते हैं, सह के जुल्मों सितम जालिमों के ये बेलाले हज़ी कह रहे थे। सह के जुल्मों सितम जालिमों के ये बेलाले हज़ी कह रहे थे। मार डालो मुझे गम नहीं है, मार डालो मुझे गम नहीं है, मैं नबी की सना कर रहा हूँ। देखिए हमारे भैया माँ बहन बेटियों की तरफ से बहुत ज्यादा पैसा लेकर आए हैं, अल्लाह ताला इसे कबूल फरमाए। और देखें यहाँ ऑनलाइन भी आप दे सकते हैं। हजरत मौलाना बेलाली साहब, मौलाना बेलाल साहब बेलाली भी बैठे हैं, अल्लामा रिजवान साहब भी बैठे हैं, आप ऑनलाइन भी पैसा दे सकते हैं। आइए आइए माशाअल्लाह आगे बढ़ें। और इस मदरसे के लिए माशाअल्लाह देखिए मुफ्ती औरंगजेब साहब किबला भी तशरीफ लाए हैं, अल्लाह ताला इनके इल्म अमल में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। लेकिन एक जेवर का मैंने सवाल किया था, एक जेवर भी ना मिल सका है। एक इतने बड़े उर्स में जहां हजारों लोग माँ बहन बेटियां आई हैं, लोग आए हैं, एक जेवर ना मिल सका। मेरी बात अधूरी रह गई। आप गौर करें, ये अल्लाह वाले का मजार है, एक सूफी, एक अल्लाह का वली यहाँ तशरीफ फरमा है, और इस वली के आस्ताने में, इनके साए में ये मदरसा चल रहा है। आप माशाअल्लाह नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुफ्ती औरंगजेब साहब किबला ने 2000 रुपया दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हदीसों में आता है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जब बंदा अल्लाह के राह में खर्च करता है ना, तो अल्लाह के राह में खर्च करना एक बहुत बड़ा सदका है, और सदका का सवाब जिंदगी भर नहीं बल्कि रोजे कयामत तक उसका सवाब मिलता रहे। एक सहाबी रसूल नबी पाक की बारगाह में पहुंचे, और पहुंचने के बाद अर्ज करते हैं, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, अबू हमजा की तरफ से 500 रुपए आ गए, अल्लाह ताला इसे कबूल फरमाए। वो सहाबी रसूल नबी पाक की बारगाह में गए और कहा, या रसूल अल्लाह, मेरे वालिद या वालदा नसीहत करने वाले थे, वसीयत करने वाले थे, और बगैर वसीयत किए उनका इंतकाल हो गया, और मुझे उम्मीद है कि वो सदका खैरात के ताल्लुक से वसीयत करते, तो मेरे आका अगर मैं सदका खैरात अपने मरहूम मरहुमा के लिए करूं तो
सवाब मिलेगा कि नहीं? नबी पाक ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबी, आप जिसके लिए करोगे उनको भी सवाब मिलेगा और आपको भी सवाब मिलेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप अगर दे रहे हैं, इनायात यहाँ अता कर रहे हैं, अल्लाह आपको भी सवाब मिलेगा। जिसके लिए आपने दिया है उनको भी सवाब मिलेगा। अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए और हमारे सदकात व खैरात को कबूल फरमाए, हमारे अतियात को कबूल फरमाए। अभी भी रह गया है 5 जगले की कीमत। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। देखिए जिस बच्चे की दस्तार है, रमगढ़वा का वो बच्चा है, मौलाना शाह आलम साहब, इनका देखिए चैनल भी चल रहा, मौशरफुद्दीन साहब का चैनल है। 2-2 चैनल से पूरे वर्ल्ड में ये बातें जा रही हैं। शीतलापुर और शीतलापुर के कुर्बो जवार के मुसलमान जो यहाँ पे आए हुए हैं, देखे जिस बच्चे की दस्तार है उनके घर वालों ने 1600 रुपया दिया है। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला इसे कबूल व मकबूल फरमाए और तीनों दुनिया की बरकत से माला माल फरमाए, हर बला मुसीबत से महफूज मामून फरमाए। आगे बढ़ें और बस अब मैं बैठने वाला हूँ। मैं अब ज्यादा वक्त आपको नहीं दे सकता क्योंकि काफी तादाद में यहाँ नात खां है, उलमा है, खुतबा तशरीफ फरमा है, हमें सबको सुनना भी है और 1 बजे के अंदर अंदर प्रोग्राम किसकी तरफ से? सऊदीन की तरफ से। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला इसे कबूल मकबूल फरमाए और दारैन की नेमतों से माला माल फरमाए। तो अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, इन औलियाहु इल्लल मुत्तकून, अल्लाह के वली मुत्तकी और परहेजगार ही होते हैं। जब अल्लाह के वली कब्रों में जाते हैं हाल क्या होता है, अल्लाह के बंदे कब्रों में जाते हैं हाल क्या होता है। मिशकात शरीफ की हदीस पाक है, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर इस हदीस के रावी हैं। वो फरमाते हैं जब कोई अल्लाह का बंदा कब्र में जाता है, अल्लाह के बंदे का इंतकाल होता है, तो नबी पाक फरमाते हैं हुवल्लदी तहर्रका लहुल अर्श, ये वो बंदे होते हैं जिनके लिए अर्श भी हिल जाता है। वो फुतिहत लहु अबवाबुस समा, और उन बंदों के लिए आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। वह शहीदहु 70 अल्फम मिनल मलाइका, और ये वो बंदे हैं जिनके जनाजों में एक नहीं 70 हज़ार फरिश्ते तशरीफ लाया करते हैं। ये अल्लाह वाले वो होते हैं। और मैं बहुत बोला, आपसे बहुत मांगा, आपने बहुत दिया, जो नहीं दिए हैं अभी भी वक्त है दे दें, अभी भी सवाल बाकी रह गया। एक जेवर आ गया, एक जेवर आ जाए, अल्लाह ताला की कोई ऐसी प्यारी बंदी हो, एक जेवर का सवाल है। माशाअल्लाह, ये देखिए हमारे बड़े अच्छे दोस्त, हमारे प्यारे दोस्त मौलाना एजाज साहब निजामी ने 500 रुपया दिया है। अल्लाह ताला इसे कबूल मकबूल फरमाए और दारैन की नेमतों से माला माल फरमाए। आप हजरात इस मदरसे की तरक्की के बारे में सोचें, आपस में इस्लाह करें, आपस में प्यार करें, आपस में मोहब्बत करें। और अभी तक तो हजरात बाबू ने 200 रुपया दिया है। अल्लाह ताला इसे कबूल मकबूल फरमाए और दारैन की नेमतों से माला माल फरमाए। बस इन्हीं चंद बातों के साथ गुफ्तगू को खत्म कर रहा हूँ। अभी जो हजरात नहीं दिए हैं, यहाँ कई उलमा बैठे हैं, लाकर के इन्हें दें। अब अनाउन साहब माइक पर आएंगे और अगला किसका प्रोग्राम होगा वो आपके सामने पेश करेंगे। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार आलम अगर बोलने में किसी किस्म की आमदन या सहमन कोई गलती हुई हो, ए अल्लाह तेरे प्यारे मुकद्दस वली को वसीला बनाकर मैं माफी चाहता हूँ, मगफिरत चाहता हूँ। अल्लाह मेरी मगफिरत फरमाए और दीनों दुनिया की बरकत से माला माल फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।